इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। विपन्न व घृणित अवस्था में पड़े पीड़ित प्राणी को देखकर हम द्रवित तो होते हैं, परंतु चाहते हुए भी संकोचवश उसकी ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाते। तो संकोच के इस भाव को हम कैसे दूर करें? बहुत ही गंभीर और संवेदनशील सवाल। यदि कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है, उसे हम देख रहे हैं और हमारा चित्त द्रवीभूत हो रहा है, और उसके बाद भी उसकी सेवा और सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका तात्पर्य केवल ये है कि मेरी संवेदना उथली है, गहरी होनी चाहिए। उसकी सहायता के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो घृणास्पद जो दिख रहा है वो तन का है, चेतन तो सबका समान है। उस चेतना को पहचानो। केवल शरीर पर दृष्टि रखेगी तो क्या होगा? देह दृष्टि रखने की जगह चैतन्य पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। वैसी दृष्टि हो तो जीवन निहाल हो जाए। पंडित टोडरमल जी के जीवन का एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं। पंडित टोडरमल जी जैन जगत के बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के थे वे। उनके नेतृत्व में जयपुर में सिद्धचक्र महामंडल विधान आयोजित था। वे घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके पूजा स्थल के लिए निकले कि देखते हैं रास्ते में एक बूढ़ी महिला फिसल कर गिर पड़ी है और कराह रही, शरीर कीचड़ में लिप्त है। पंडित जी को लगा कि ऐसा लगता है कि उसकी कमर टूट गई। वे सीधे वहां पहुंचे और अपने शुद्ध धवल वस्त्रों की परवाह किए बगैर उस वृद्ध महिला को उठाए, चिकित्सक के पास ले गए, उसका संपूर्ण उपचार कराया। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे के विलंब से पूजा स्थल पर पहुंचे। तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में बदल गई थी। सब लोग एक साथ बोल पड़े, पंडित जी आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी आपने आज कितना विलंब कर दिया, पूरा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा
सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। पंडित जी अभी तो विधान शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ हुआ। तब उन्होंने जो बात कही पूरी घटना की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम मंदिर में जो भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं वह तो द्रव्य पूजा है, पर किसी पीड़ित की सेवा करते हैं तो भाव पूजा से कम नहीं, क्योंकि हर आत्मा में वही सिद्धात्मा विराजमान है। ये दृष्टिकोण विकसित कीजिए। अपने संवेदना को व्यापक बनाना पड़ेगा, अपनी समझ को गहरी बनानी होगी, तभी हम सेवा का कार्य करने में सफल हो सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे ससुराली जन कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं। कोई भी सहयोग नहीं करता। अब मन में आता है कि कुछ भी ना करूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, इच्छाओं पर नियंत्रण लाने के लिए मनुष्य को संयम और संतोष का भाव जगाना, आत्म संयम और आत्म संतोष, ये दो बातें आएगी तो आप इच्छाओं में नियंत्रण ला पाएंगे। और ये आत्म संयम और आत्म संतोष जीवन में तभी घटित हो पाएगा जब आपके हृदय में वास्तविक वैराग्य जगेगा। इच्छाएं हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उनमें आसक्त होते, रुचि रखते हैं। एक बार मन में वैराग्य हो गया तो चित्त फिर जाता है, फिर उस तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा अनुभव होगा, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कभी बड़ी प्रिय रही होगी और किसी निमित्त से एक बार मन उछटा तो उधर देखने का भी जी नहीं होता है ना। तो ये तो एक व्यक्ति और वस्तु से है और द्वेष मूलक परिणाम है। यदि सच्चा वैराग्य हो जाए तुम्हारी रुचि बदल जाएगी, उधर देखने की भी इच्छा नहीं होगी, परिणाम अपने आप आए। नमोस्तु गुरुदेव। जिंदगी जियो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। गुरुदेव, ये कहने सुनने में तो बहुत सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस मुश्किल को आसान कैसे बनाएं? जियो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। आपने कहा है कि ये सब चीज़ें पढ़ने और कहने में अच्छी लगती है, जीवन में उतारने में मुश्किल दिखता है। इस मुश्किल को आसान कैसे बनाएं? लक्ष्य बना लो कि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फूलों की तरह जी करके खुशबू बिखेरे हैं। मैं भी उनके आदर्शों को आत्मसात करके वैसा हो सकता हूं। मेरे भीतर अच्छाइयां अपार है, पर उन अच्छाइयों पर मेरी दुर्बलताएं हावी है। और ये दुर्बलताएं तब तक हावी रहेगी जब तक मैं जागूंगा नहीं, चेतूंगा नहीं। अगर मेरी चेतना जाग जाए तो सारी दुर्बलताओं को दूर किया जा सकता है और जीवन में एक सहज प्रकाश प्रकट किया जा सकता है। उसके लिए लक्ष्य बनाना होगा। रोज ये पंक्तियां दोहराइए और मन में भावना भाइए कि बस मुझे ऐसा ही होना है। देखिए जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण घटित होता है। एक दिन आप पाएंगे कि आप भी वैसे ही हो गए।
नमोस्तु गुरुदेव, संस्कारों का रिचार्ज धर्म के किस ऑपरेटर से कराएं कि हमारे जीवन की वैलिडिटी बढ़ जाए? संस्कारों का रिचार्ज धर्म के किस ऑपरेटर से कराए कि हमारे जीवन की वैलिडिटी बढ़ जाए, है ना? कुछ नहीं है। इस रिचार्ज के लिए आपको केवल अपने आप को एक बार लिंक जोड़ने की ज़रूरत है। जोड़े रहिए, जब चाहे आप रिचार्ज कर सकते हैं। गुरुजनों से अपना लिंक बना लीजिए। गुरुजनों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा संस्कारों को भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और एक बार रिचार्ज होगा तो जीवन की वैलिडिटी निश्चित बढ़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन भर तमाम संघर्ष करने के बाद जीवन के अंतिम चरण में बिना संघर्ष के अप्रत्याशित सफलता पा लेना क्या जीवन की सफलता है? मंजिल तो यही थी, पहुँचते पहुँचते जिंदगी गुजर गई। और आपने पूछा है जीवन में तमाम जीवन संघर्ष करते 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 अपने जीवन के अंतिम चरण में अप्रत्याशित सफलता पा लेना क्या जीवन की सफलता है? देखिए, सफलता तो जब मिल जाए तब उसे सफलता माननी चाहिए, लेकिन ऐसी अप्रत्याशित सफलता अपवाद स्वरूप ही मिलती है। किसी किसी को मिलती है, लेकिन सबको मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में कहा गया कि भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और उन्हें केवल ज्ञान हो गया एक अंतर मुहूर्त में, यानी कुछ मिनटों में ही। तो एक स्थान पर एक सवाल आया हमारे शास्त्र भगवती आराधना में कि अपने जीवन को अगर हमने थोड़ी देर के लिए साध लिया तो हमारा लक्ष्य पूरा। ये जिंदगी भर इतनी त्याग तपस्या की जरूरत क्या है? इतनी मशक्कत, इतना तप करो, त्याग करो। हम तो भरत चक्रवर्ती की तरह अंत में आराधना करेंगे और पार हो जाएंगे। बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भैया, किसी अंधे व्यक्ति को दिन के 12 बजे किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे में, ध्यान से सुनना, किसी अंधे व्यक्ति को दिन के 12 बजे किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे में अगर निधान मिल जाए, यानी हीरा का खजाना मिल जाए, तो यह देखकर कि अंधों को खजाना मिलता है अपनी आंखें फोड़ लेना समझदारी नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? ये तो बड़ा रेयर से भी रेयर है, अत्यंत दुर्लभ। ये तो हो सकता है कि जीवन भर तपस्या करने वाले लोग उस तपस्या का फल ना पा पाए। ये तो हो सकता है जीवन भर अपनी सफलता के लिए संघर्ष करने वाले लोग अपने लक्ष्य को ना पा पाए। लेकिन बिना कुछ किए अप्रत्याशित रूप से सफल होना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जब तक तुम में सत्व है, समय है, साधन है, अनुकूलता है, अपने लक्ष्य से अनुबंधित रहते हुए उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो, उसे साकार करो, लक्ष्यानुबंधित होकर के जियो, तभी हम वास्तविक सफलता घटित कर पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ तथाकथित धार्मिक व सामाजिक लोग हमारी सरलता और विनम्रता को कायरता समझ हमारा उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे उत्तर देना चाहिए? उत्तर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अत्यंत विनम्रता और सरलता से स्वीकार लेना चाहिए। उन्हें उनका काम करने देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। ये मान करके चलिए कि मैं अपनी आलोचनाओं से प्रभावित हो रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ये भी मेरी अभिमान की अभिव्यक्ति है। ये मेरी विनम्रता को भी खंडित करेगी और ये मेरी सरलता को भी प्रभावित करेगी। नमोस्तु गुरुदेव,
प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को पूरी तरह झोंकने वाली मनोस्थिति से तैयारी करने पर भी असफल होने की दशा में होने वाले डिप्रेशन का स्वरूप बहुत भयावह होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ऐसी स्थितियां तो होती ही हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, हमें उसके लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होता है। जब हम अपना 100% देते हैं तभी 100% प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ये भी सही है कि ऐसा करने के बाद भी सभी लोगों को वांछित सफलता मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम परिस्थितियों के अनुरूप अपने मन को ढालने का अभ्यास करें। जब तक हमारे पास अवसर और अनुकूलता हो, अपनी संपूर्ण शक्ति को उसमें खपा दें। और जब हमें ऐसे लगे कि अब यहाँ अवसर शेष नहीं बचा, तो हम दूसरा रास्ता देखें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो यूपीएससी की परीक्षा में भाग ले वो चयनित हो ही जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका चयन नहीं हो पाता, वो पिछड़ जाते हैं। तो हमारे पास दूसरा भी तो रास्ता है, उसके लिए मन बदलना चाहिए। मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक है जिसने यूपीएससी की परीक्षा दी, 2 बार इंटरव्यू तक गया, सफल नहीं हो पाया। बहुत प्रतिभावान युवक था, बहुत लगन से पढ़ा, लेकिन 2 बार इंटरव्यू देने के बाद भी जब सफल नहीं हुआ तो आया और उसने कहा, पापा मैं आपके बिजनेस में साथ दूंगा। चलिए, मेरा एक सपना था, नहीं हो पाया, तो चलो अब आपकी सेवा में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। और अपने आप को बिजनेस में समर्पित कर दिया और अपने पिता के बिजनेस को काफ़ी अच्छी ऊंचाई दी। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी कार्य के लिए लगे और उसमें वांछित सफलता न मिले तो हम डिप्रेशन के ही शिकार हो जाएं। व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का अभ्यास बनाना चाहिए। हमेशा खुले द्वार की तरफ देखना चाहिए और एक बात सोचना चाहिए कि 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। अपने मन को बदलने में जो सक्षम होते हैं उनके साथ जीवन में किसी प्रकार की दुविधाएं नहीं आती, और जो अपने मन को बदलने में समर्थ नहीं होते वे कभी जीवन के झंझावात को झेलने में समर्थ नहीं होते। तो हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, व्यापकता के साथ जीवन में बदलाव लाना। नमोस्तु गुरुदेव। हम धर्म पुरुषार्थ की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु धर्म व्यवहार में पीछे रह जाते हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें जिससे धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं? बहुत अच्छी बात कही है। धर्म पुरुषार्थ की बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन धर्म व्यवहार के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्या करें कि धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। धर्म को आत्मसात कर लो, धर्म को अपनी अंतरात्मा में बिठा दो। मैं आपसे कहता हूं, आप धार्मिक मत बने, धार्मिक न बने। महाराज क्या कह रहे हैं, दोहरा रहा हूं, धार्मिक न बने, धर्मात्मा बने। महाराज, धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर क्या है? धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहता है, मंदिर, मूर्ति और पूजा स्थलों तक सीमित रहता है। और धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। तो हमें अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में उस धर्म को आत्मसात करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में बेहतरी घटित कर सकें। प्रामाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहेती विधि शाह एवं दोहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।